श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो देख रहे थे परमेश्वरस्य अनादौ संसारे पूर्व पुण्यानुसारेण सर्वेषां प्राणिनां पुण्य हेतुत्वम्। तो इत्यादि देख रहे थे। वहाँ पर जो है हम लोग ईश्वर कौन है, ये परमेश्वर कौन है, इसका विचार भी कर रहे थे। परमेश्वर कौन नहीं है इसका विचार पहले हम लोग स्पष्ट कर दिए है। मतलब जो मन उब के मतलब बोर होके जो है सृष्टि कर रहे हैं वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। दो, जो अन्य सापेक्ष होके जो है करता है वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। जो एक को जो है अच्छे स्थिति में रखता है दूसरे को जो है बुरा स्थिति में रखता है, ऐसा वैषम्य निर्गुण दोष पूर्ण रखने वाला परमेश्वर नहीं हो सकता है। और सृष्टि में भी क्या है, किस प्रकार का कितना कर्म का जो है सापेक्ष, यदि कर्म का सापेक्ष है तो कितना कर्म का सापेक्ष है, तो उसमें भी जो है अनेक कर्म एक जन्म को जो है स्वीकार किए हैं। एक कर्म एक जन्म को नहीं है, अनेक कर्म अनेक जन्म को नहीं है, अनेक कर्म अनेक जन्म को नहीं है, और अनेक कर्म एक जन्म को जो स्वीकार किए थे। एक कर्म जो है अनेक कर्म अनेक जन्म इत्यादि जो है स्वीकार नहीं किए। तो ये है। उसमें भी एक और अन्य विचार है, क्या है, ये परमेश्वर सृष्टि यदि करता है तो कैसा करता है, तो अपने से थोड़े हिस्सा को जो है लेके सृष्टि करता है या अपने को पूरा जो है परिणत कर देता है सृष्टि में, ऐसा सब प्रश्न होता है। तो यदि जो है वो अपने में एक हिस्सा को निकाल के जो है एक हिस्सा को जो है जैसा पादो से विश्वा भूतानी जैसा प्रमाण बताया है उस हिसाब से जो है एक हिस्सा को जो वो सृष्टि में परिणत किया तो वो एक हिस्सा में परिणत होने वाला है, इसलिए वो परमेश्वर नहीं है। ठीक है। तो पूर्ण रूप से परमेश्वर जो है सृष्टि रूप में बन जाता है, तब पूर्ण रूप से परिणत होने के कारण ऐसा प्रश्न हम लोग यहाँ तर्क नहीं लेके आना है। यहाँ क्या बताना है, वो परमेश्वर ही नहीं है, अभी सृष्टि हो गई है। वो थोड़ा जो है परिणत होके सृष्टि रूप में आया तो वो परिणत है, और जो है वहाँ भेद है, वहाँ पर जो है अनित्यत्व आ गया है। तो यदि पूर्ण रूप से परमेश्वर ये सृष्टि रूप में आ जाता है ऐसा स्वीकार करेंगे तो वहाँ परमेश्वर कहाँ है, वहाँ सृष्टि मात्र है। तो इसलिए इत्यादि सृष्टि को जो है हम ईश्वर को जो है हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं वो क्या है, वो कर्म सापेक्ष है। अब इतना देर जो है बोलने के पश्चात हम लोग जो ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बता रहे, पुण्य पुण्य अनुसारेण सर्वेषां प्राणिनाम, ये कैसा बन सकता है। तो हम लोग कहते हैं इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों, ईश्वर क्या है, माया का ही जो है एक स्वरूप है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो ईश्वर है परमात्मा से माया जो परब्रह्म से माया जुड़ने से ही ईश्वर रूप स्वीकार किया जाता है। तो माया का स्वरूप ही है वो, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा स्वीकार करने में। तो तद सिद्धि नित्य सिद्ध पुरुषार्थ सिद्धि। तो यहाँ पर भेद दर्शनम निर्गुणत्वम ईश्वर भेद दर्शनम एव नित्य सिद्ध पुरुषार्थ सिद्धिम इतरेषां तद सिद्धिम। तो निर्गुणत्वम वो उसके बाद जो है ईश्वर अभेद दर्शिनम एव, वहाँ से जो है हम लोग चालू करना है। ईश्वर अभेद को जो देखने वाला है अपने से अभिन्न रूप में, क्योंकि पिछले अध्याय में ही कर चुके हैं हम लोग, जो इस ईश्वर को जो अपने से अभिन्न रूप में समझता है वही जो है ये पाश से जो है निवृत्त होता है इत्यादि जो है हम लोग देखे। अहमस्मीति अहमस्मीति जो है वो देखते हैं वो है। तो यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, लोके नित्यत्वेन प्रसिद्धानां नित्य हेतुत्वं चेतनत्वेन प्रसिद्धानां चेतन हेतुत्वं परमेश्वरस्य सम्यक् ज्ञान लभ्यत्वं। तो नित्य जो भी है उसमें वो नित्यत्व आने का कारण क्या है, परमेश्वर है।
जो भी चेतन वस्तु है उसमें वो ज्ञान स्वरूप होने के कारण क्या है, परमेश्वर है। और परमेश्वरस्य सम्यक ज्ञान एकलभ्यत्वम, और वो परमेश्वर का जो ज्ञान कैसा हो सकता है, शास्त्र में जो बताया है उसी के अनुसार। सम्यक ज्ञान मात्र जो है मिथ्या ज्ञान को निवृत्त कर सकता है। दूसरा कोई भी जो है आपका ये जो अज्ञान को निवृत्त नहीं कर सकता है। ये बार बार कह के आए है। आदित्यादि प्रकाश एक रस प्रकाश प्रकाश ही अप्रकाश्यत्वम। और ये जो परमात्मा है, क्यों सम्यक ज्ञान मात्र से, क्यों, क्योंकि ये जो है अप्रमेय है। अप्रमेय होने के कारण जो है दूसरे परतः प्रकाश नहीं है। इसलिए क्या कह दिए है, आदित्यादि प्रकाश ही अप्रकाश्यत्वम। आदित्यादि जो प्रकाश करने वाला स्वरूप है उससे ये प्रकाशित नहीं होने वाला है। सर्वप्रकाशकत्वम, इतना ही नहीं है, ये स्वप्रकाश भी है। आदित्यादि प्रकाश ही अप्रकाश्यत्वम, उसके लिए जो स्वप्रकाश नहीं बताया, उसके लिए क्या है, आदित्यादि प्रकाश ही अप्रकाश्यत्वम माने क्या है, वह अप्रमेय है। क्यों, आगे जो है सर्व प्रकाशकत्वम, उसके कारण जो है स्वप्रकाश है। दोनों भिन्न भिन्न विषय में समझ रहे। तो मोक्षस्य जीवेश्वरैहि, जीवेश्वर एकत्व ज्ञान एकलभ्यत्वम। और मोक्ष कैसा जो है प्राप्त होगा, जीव और ईश्वर जो है एक ही है, अन्य नहीं है। जो पहले बता के आए हैं उसके आधार पर 47 पेज में जो है पिछले अध्याय का जो पांचवां अध्याय का 8वें मंत्र में पहले पंक्ति वही था। क्या था, अद्वितीय ईश्वर एव जीवः न अन्य इति। तो उसके आधार पर वो जो एकत्व ज्ञान जो प्राप्त करता है उसी से जो है मोक्ष होगा। तद व्यतिरिक्त साधनैः अलभ्यत्वम, और उससे जो भी अन्य भिन्न साधन है उससे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। जो वेदांत में बताया गया मोक्ष वो नहीं हो सकता है। मोक्ष मतलब एक एक को जो है भिन्न भिन्न प्रकार का जो है मोक्ष है। कुछ लोगों को जो है एक अच्छी सी चाय मिल गया तो क्या मोक्ष प्राप्त किया, ऐसा जो है कहते हैं, अपने आप को आस्वादन करते हैं, मतलब पूरा जो है फ्री हो गया जैसा। तो इसलिए यहां पर क्या है, ये जो मोक्ष वेदांतों में जो बताया गया मोक्ष, जो वेदांतेषु गूढ़म जो बताया गया है, उस गूढ़ तत्व रहस्य तत्व क्या है, तद व्यतिरिक्त साधन ही अलभ्यत्वम, दूसरे कोई भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता है वह मोक्ष। निरंकुश असंग कूटस्थ बोध एक वपुष्टवम। और वो मोक्ष, वो जो परमात्मा का स्वरूप क्या है, निरंकुश, उसका कोई अंकुश नहीं है, कोई परिच्छेद नहीं है उसके लिए, और असंग, और किसी से संबंध भी नहीं रखता है, कूटस्थ, परिणाम वाला नहीं है, बोध एक वपुष्टुम, और ज्ञान मात्र स्वरूप है उसका। तो ईश्वर एकत्व ज्ञानमंतरेण मोक्षस्य अत्यंतम असंभाव्यमानत्वम। मोक्षस्य जीवेश्वर एकत्व ज्ञान एकलभ्यत्वम। अभी क्या देखे है, मोक्षस्य जीवेश्वर ज्ञान एकलभ्यत्वम, ठीक है। उसके पहले क्या बताए थे, सम्यक ज्ञान एकलभ्यत्वम। कितने बार जो है इसमें विचार हो रहा है, सम्यक ज्ञान एकलभ्यत्वम, आगे जीवेश्वर एकत्व ज्ञान ज्ञान एकलभ्यत्वम, जीवेश्वर एकत्व ज्ञान एकलभ्यत्वम, तद व्यतिरिक्त साधने ही अलभ्यत्वम। और तीसरा क्या है, ईश्वर एकत्व ज्ञानमंतरेण मोक्षस्य अत्यंतम असंभाव्यमानत्वम। ये जो जीवेश्वर ज्ञान
ईश्वर एकत्व ज्ञान, जीवेश्वर एकत्व ज्ञान को छोड़ के ये मोक्ष जो है कदापि संभव नहीं है। मानत्वम इति एमादि अर्थकलापम वक्तुम इत्यादि। इत्यादि मतलब उसमें जो है इतना जो गिने हैं उसमें तीन चीज क्या है, सेम विषय है। वो मोक्ष, हाँ, तीन चीज जो है सेम विषय है, भिन्न भिन्न प्रकार से बताया। वो मोक्ष जो है सम्यक ज्ञान से नहीं, सम्यक ज्ञान अंतर कोई रास्ते से नहीं होगा, जीवेश्वर एकत्व ज्ञान से ही होगा और ईश्वर एकत्व ज्ञान से ही होगा। ये जो है बताए थे, दूसरे कोई रास्ता नहीं है उसके लिए बता के। इत्येवमादि अर्थकलापम वक्तुम षष्ठो अध्याय प्रवर्तते। इत्यादि विषय को बताने के लिए यहाँ जो है छठे अध्याय प्रवर्तित होता है। प्रथमे अध्याये कालादीनां संसार चक्र हेतुत्वम् अनूद्य परमेश्वरस्य हेतुत्वम् उक्तम्। इदानीं तेषामपि परमेश्वर माया विजृंभितत्वम् आह। प्रथमे अध्याय पहले अध्याय में क्या किए थे, वहां पर भी तो विचार हुआ है कालादि का। तो ये कह रहे हैं कालादि नाम संसार चक्र हेतुत्वम अनूद्य, अन्य लोगों का जो है बातों को सामने रखे है, उसको बता के जो है परमेश्वर हेतुत्व मुक्तम, परमेश्वर ही जो है हेतु है ये स्थापित किए हैं। मतलब अनूद्य बात जो अन्य लोग कहते हैं उसके जो है अणु पश्चात उनका जो बात को लेके आके हमारे सामने रखे, ऐसा भी कहते हैं लोग। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत परमेश्वर से हेतुत्वम, परमेश्वर ही उसका कारण है, ये कह चुके हैं। इदानीम, तो फिर यहां पर क्यों ही लेके आ रहे हैं, तो कह रहे इदानीम तेषामपि परमेश्वर माया विजृंभितत्वम। वो क्या है जो तेषाम अपि मतलब सृष्टि आदि नहीं है, काल आदि जो बता रहे हैं वो भी क्या है, माया विजृंभित तत्व ही है। परमेश्वर का माया से ही ये काल आदि जो भी आप स्वीकार करते हैं वो सब उत्पन्न हुआ है, ये बात है। तत्वमाह स्वभाव में इति, स्वभाव में एके कवयः स्वभावं पदार्थानां स्वभावं स्वं संभावं एकम एके कवयः स्वप्रज्ञाध्वान्त चेतसः संसार चक्र से कारण वदंती। स्वभाव में के ये जो है देखते वक्त स्वभाव में के ये जो पंक्ति कुछ वो क्रमपाठ जैसा है। पदपाठ क्रमपाठ इत्यादि जब करते हैं, पदपाठ में जो है सीधा सीधा पद होता है, क्रमपाठ में आगे पीछे जो है शब्दों को डालते हैं। जैसे स्वभाव एक कवय स्वभावम स्वभावम पदार्थानाम स्वभावम स्वम संभावम एकम कवय कवय, ऐसा जो है वो एक पदपाठ का जो है जैसा लग रहा है। तो क्या कह रहे देखिए, स्वभावम एक कवय उतना तक मूल का ले लिए। स्वभावम, स्वभाव मतलब क्या है, पदार्थानाम स्वभावम, पदार्थों का स्वभाव है। पदार्थों का स्वभाव मतलब क्या है, स्वम संभावम, अपने अपने स्वरूप है, उसको स्वभाव कहते हैं। ये के कवयः स्वप्रज्ञाध्वांत चेतसः, अपना प्रज्ञा से प्रकाशित होने वाला चेत वाला जो कवय है, क्रांतदर्शी है, वो लोग ये स्वप्रज्ञावान चेतध्वांत चेत को ही कवय कहे है। संसार चक्र से कारणम वदंती, स्वभाव ही जो है संसार चक्र का कारणम वदंती। तो उसमें जो है कवयः कारणम वदंती बताए हैं, तो एक एक कवयः मतलब वहां पर परिच्छिन्न हो गया है। मतलब कुछ लोग मानते हैं ये सिद्धांत नहीं है, ऐसा जो है बता दिए। कालम, ठीक है, स्वभाव ही काल नहीं, काल को भी मानते हैं, कालम कारणम इति अन्य वदंती, काल को कारण रूप में अन्य लोग जो है मानते हैं। स्वभावमिति वेदबाह्य जगत कारणवादानाम उपलक्षणम, कालमिति वैदिक, स्वभावमिति जैसा जो है वहां पर विराम नहीं है, वैसा कालमिति के लिए विराम नहीं होना चाहिए। वैदिक पक्षम अवलंब्य एव तस्मात् दृष्टानाम उपलक्षणम, भ्रष्टानाम उपलक्षण। तो स्वभावमिति वेदबाह्य जगत कारणवादानाम उपलक्षणम, वेदबाह्य जो जगत कारणवादी लोग हैं उन लोगों का जो है उपलक्षण कर दिए है स्वभावम के वो वेदवाक्य है,
जगत का कारण क्या है, अन्य कुछ ही है, वेद में जो बताया है वो नहीं है, ऐसा स्वीकार करने वाला है, उनको जो उपलक्षण रूप में कह दे। और कालमिति, काल ये जो क्या है किनको बताया है, वैदिक पक्षम अवलंब्य एवं, वेद में जो बताया उसी पक्ष को लिया है, पक्ष को लिया है। और तस्मात् भ्रष्टाणाम उपलक्षणम, एक पक्ष को लेके जो है यही है। एक पक्ष को लेने से मतलब वो भी तो वेद का पक्ष है नहीं, वेद का सिद्धांत पक्ष नहीं है, पक्ष जो है पूर्व पक्ष भी हो सकता है। तो ऐसा एक पक्ष को लेके जो है वो लोग सिद्ध कर रहे, ये जो है काल ही जो है कारण है के वो भी जो है भ्रष्ट का ही विषय है, वो सत्य ज्ञान नहीं है। परिमुह्यमानाः, परिमुह्यमानाः मतलब स्वपक्ष स्थापना अभिनिवेशे कर्कशवाद वशीकृत चेतः तया सम्यक् पक्षम अजानन्तः अन्योन्यवादी अन्योन्यबाधित पक्ष आभासान् अवलंब्य परिमुह्यमानाः एवं आहुः। तो क्या कह रहे, परिमुह्यमानाः, परिमुह्यमानाः मतलब स्वपक्ष स्थापना अभिनिवेशे, भ्रमित हो रखे हैं, मतलब मोह में पड़ रखे हैं, वो भी पूर्ण मोह में पड़ रखे हैं। पूर्ण मोह में पड़ने का कारण क्या है, पहले जो है स्वपक्ष स्थापना अभिनिवेशे, जो अपने मन में जो होता है उसी को स्थापना करने का जो है पहले तय कर लेते हैं, पहले यहां तय करके उसके बाद जो है ग्रंथ में ढूंढने लगते हैं। ग्रंथ में जो ढूंढा है उसमें भी जो है अपने के लिए जो अच्छा लगता है उसी को पकड़ कर नहीं यही ठीक है, ऐसा जो अभिनिवेश करते वह पहले वो हेतु है स्वपक्ष स्थापना अभिनिवेशे। तो ठीक है, उस अभिनिवेश के कारण क्या है, कर्कशवाद वशीकृत चेतसः, चेतः जिनका बुद्धि जो है बेकार के तर्कों के पीछे जो है पड़ के उसका उसमें वशीकृत हुआ चेत है, सार रहित विचार में जो है वशीकृत चित्त है, तया वैसा चित्त के द्वारा सम्यक पक्षम अजानन्तः, उसके कारण क्या है उनका जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गया, उनका जो है दर्शन भ्रष्ट हो गया, इसलिए सम्यक ज्ञान को जो है वो लोग नहीं जान सकते हैं, नहीं जानते हैं। इसके कारण अन्योन्य बाधित पक्ष आभासान अवलंब्य, तो एक के द्वारा दूसरा जो है निराकृत हो जाएगा। स्वभाव वालों को लेके आके सामने खड़ा कर दिया तो कालवाद निराकरण हो जाएगा, कालवाद को लेके आया तो स्वभाववाद निराकरण हो जाएगा, इसलिए अन्योन्य बाधित पक्ष आभासान अवलंब्य। तो ये पक्ष क्या है, पक्ष नहीं है, पक्ष आभास है, पक्ष आभास है। तो वैसा पक्ष आभास को जो है वो लोग स्वीकार करके परिमुह्यमानाः एवं आहु, जो ब्रह्म में पढ़ते हैं वो लोग ऐसा स्वीकार करते हैं। तू शब्द है एतान पक्षान व्यावर्तयति, तू यहां पर जो है ये जो पक्ष है ये बिल्कुल नहीं है बोल के इतर व्यावृत्ति के लिए तू प्रयोग किए हैं। ये तस्य एव महिमा येन इदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम येन कालादिना इदं दृश्यं भ्राम्यते परिवर्त्यते। तो देवस्य एष महिमा, ये जो देव है, ये जो परमात्मा है, इन्हीं का महिमा है। क्या है, ये नेदम भ्राम्यते, यहां तक ले लो, ये नेदम भ्राम्यते, ये जो भ्रम में पढ़ते हैं इस अर्थ में आ जाएगा, यहां तक ले लिया। तो ये जो ब्रह्म में पढ़ते हैं उसका कारण क्या है, वो भी जो है देव का ही महिमा है, ऐसा भी ले सकते हैं। उनका कर्मानुसार जो है सृष्टि करते हैं, वो पहले कह चुके हैं। पुण्य हेतुत्वम, पुण्य संसारे पूर्व पुण्य अनुसारेण सर्वेषां प्राणिनां पुण्य हेतुत्वम, अपने अपने जो है पूर्व पुण्य के कारण हम लोग पुण्य या पाप में जो है पढ़ते हैं। और यहां पर आगे क्या है, देवस्य एष महिमा येनेदं भ्राम्यते, ये जो ब्रह्म में पड़ता है क्या है उसका कारण, देवस्य एष महिमा, वो क्या है, देवता का जो है वो परमेश्वर का ही महिमा है, मतलब इसको ब्रह्म में डाल दो ऐसा। यही बात
वेदांत में जजेगा नहीं। यद्यपि आपको जो देवी भागवत इत्यादि में जो है ऐसा ही उल्लेख आता है, ऐसा ही उल्लेख आता है। ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। क्या कह रहे हैं? देवी भगवती ही उनका माया के द्वारा बलात् आकृष्य मोहाय, इनको जो है मोह में डाल देती है। ये नेदम भ्राम्यते, तब वहां जो है घट जाएगा। तो इसलिए भ्रमण जीव का नहीं है, ब्रह्मचक्रम, उसके साथ संबंध करके अन्वय करना चाहिए ये पूरा। क्योंकि हमारा जो है एक आदमी का कारण जो है ये सब गड़बड़ नहीं हो रहा है। यदि एकजीववाद में लेंगे तो ब्राह्म्यते तक जो है ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये नेदम भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। ये जो ब्रह्मचक्र जो है घूम रहा है किसके कारण? ये जो देव का ही महिमा के कारण। ये नेदम कालादिना इदम दृश्यम भ्राम्यते परिवर्त्यते। ये न कालादिना, जिनका वो भी ब्रह्मचक्र भी क्या है, कैसा घूमता है? ये कालादियों के द्वारा जो है ये जो भी दृश्य है वो दृश्य सब जो है ये परिभ्रमित होता है, परिवर्त्यते, इसमें जो है घूमते रहता है। बृहत्वात् ब्रह्म, ब्रह्मचक्रम क्या बताए हैं आप? ब्रह्मचक्र का तात्पर्य क्या है? ब्रह्म ही चक्र ऐसा है क्या? नहीं, बृहत्वात् ब्रह्म चक्रत्वेन घटीयंत्रवत् वर्तमानत्वात् तदेव चक्रम ब्रह्मचक्रम। बृहत्वात् ब्रह्म, बृहत होने के कारण जो है उसको ब्रह्म कहते हैं। बृहत्वात् ब्रह्मत्वात् ब्रह्म इति कीयते, ऐसा जो है बताए हैं। तो बृहत्वात् ब्रह्म वो जो है चक्र रूप में, चक्र रूप में मतलब घटी यंत्रवत, घटी यंत्रवत जो है घूमते रहता है, इसलिए कारण जो है वर्तमानत्वात् घूमते रहता है, उसके कारण तदेव चक्रम, वही उसी को जो है चक्र रूप में जो है यहाँ पर किए है ब्रह्मचक्रम। येन कालादिना भ्राम्यते इति वादिभिः कल्पितम् एव जगच्चक्र निर्वोढृत्वेन लोके वादिभिः परिगृहीतः। कालादिः देवस्य स्वयं प्रकाशदेकरसस्य परमेश्वरस्य महिमा, वादि भ्रमगृहीत कारणान्यपि परमेश्वरमायया विजृंभितानि एव इत्यर्थः। उसके आधार पर जो है पहले जो बताया वो ठीक रह जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचक्र भ्राम्यते, ये न कालादिना भ्राम्यते इति। ये न, जो ब्रह्मचक्र को घुमाता है वो ब्रह्म है, वो देव, वो क्या है? कालादिना भ्राम्यते, कालादियों के द्वारा जो है इसको परिवर्तित करते हैं, घुमाते रहता है। इति वादिभिः कल्पितम् एव जगच्चक्रम, जगच्चक्र निर्वोढृत्वेन लोके। तो ऐसा ये जो वादी लोग जो कल्पित करते हैं जगत चक्र को निर्वाण करने वाला कौन है? वह काल इत्यादि वादी भी परिगृहित कालादि ही, वो वादी लोग जो कालादि को जो स्वीकार करते हैं स्वभाव काल इत्यादि, वो क्या है? देवस्य, देवस्य मतलब स्वयं प्रकाश चिदेक रसस्य परमेश्वरस्य। वो देवता कौन है? स्वयं प्रकाश चिदेक रस है, सच्चिदानंद स्वरूप है, परमेश्वर है। देवस्य महिमा, उनका ही महिमा है। किस क्या महिमा है? वादी भ्रम गृहीत कारणानि अपि। ये जो वादी लोग जिसको भी कारण मानते हैं उनका भ्रम के कारण, वो भी क्या है? परमेश्वर माया विजृंभितानि एव इत्यर्थ। वो भी जो है परमेश्वर का माया के द्वारा ही जो है उत्पन्न हुआ है, ये जानना चाहिए। ठीक है। महिमानं प्रपंचेति, इतना जो है बात आप महिमा के बारे में कह दिए, तो महिमा क्या है उसको भी बताना है। तो इसलिए कह रहे हैं महिमानं प्रपंचयति, उस महिमा को ही जो है अभी विस्तार से बता रहे हैं। येनावृतं नित्यं इदं हि सर्वं यः कालकारो गुणी सर्वविद्यः तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथिव्यप्तेजो अनिलखानि चिन्त्यम्। येन आवृतं नित्यम् इदं हि सर्वं यः कालकारः गुणी सर्वविद्यः तेन ईशितं कर्म विवर्तते। पृथ्वी अप तेजो अनिलखानि इति चिन्त्यम्। तो क्या कह रहे हैं? येन आवृतं तेन ईशितं,
जिनसे जो है ये आवृत हो रखा है, तेन ईशितम, उन्हीं से जो है ये सब शासित हो रहा है। वो कैसा है? ये न आवृतम, कैसा जो है वो आवृत करता है? वो ये न सर्वविद्य गुणी कालकार ज्ञः सर्वम नित्यम इदम आवृतम, उनके द्वारा। वो कौन है? सर्वविद है, वो जो है गुण वाला है, अच्छे गुण वाला है, कल्याण गुण है, ऐसा स्वीकार कर सकते हैं यहाँ, या सत्यवादी गुण स्वीकार कर सकते हैं। कालकार है, काल का जो है कारण है। न्यः, वो जो है ज्ञान स्वरूप है। तो वैसा उनके द्वारा जो है सर्वम नित्यम इदम सर्वम ही आवृतम, नित्यम आवृतम सर्वम ही इदम। तो ये सब जो है नित्य आवृत हो रखा है उनके द्वारा। यहाँ पर ये जो न्यः, ये जो शब्द है उसके आधार पर भी जो है सांख्यों का जो है सिद्धांत ये होता है बोल के बता रहे थे। तो न्यः ये भी जो है सांख्यों का सिद्धांत में लेके आते हैं। तो व्यक्त अव्यक्त ज्ञ ऐसा करके जो है ज्ञ पुरुष को बताने वाला बात है। तो उस पुरुष से ही ये सब जो है हो रहा है, ऐसा जो है स्वीकार कर सकते हैं। तो ज्ञः तेन ईशितम कर्म, उन लोगों का जो है वो कल्पना का विषय बता रहा था मैं, बस वो घटेगा नहीं है मगर। तो तेन ईशितम, और जो आवृत कर रखे है ये सबको, वो जो ज्ञान स्वरूप वाला है वह उनके द्वारा ईशितम, ये जो शासित होते हुए कर्मम विवर्तते, निश्चय रूप से ये कर्म जो है विवर्तित होता है। किस रूप में विवर्तित होता है ये कर्म? तब कह रहे हैं पृथ्वी अप तेजो अनिल खानी, पृथ्वी अप तेज इत्यादि जो पंचभूत रूप में जो है वह विवर्तित होता है। पृथ्वी अप तेज अनिल ख, ऐसा जो है आकाश, पृथ्वी से लेके आकाश पर्यंत जो है क्रम में बता दिए है। इति चिंत्यम, ऐसा जो है समझना चाहिए। किसको समझना चाहिए? ये जो विवर्तित होता है इसको ऐसा समझना चाहिए, एक बात। दूसरा क्या है? ये न आवृतम तेन ईशितम, उसको चिंतन करना है। ये जो ये न तेन जिस ईश्वर के बारे में बता, क्योंकि ईश्वर का महिमा का बताने वाला श्लोक है ये, तो ईश्वर को छोड़ के उनका महिमा के बीच में जो है पढ़ना नहीं चाहिए। उनका महिमा का जो कार्य है उसमें नहीं लगना चाहिए। क्योंकि लोग जो है क्या कहते हैं, यहाँ जो कार्य है यही जो है हमें फंसा रहा है। तो यहाँ से आपको मुक्ति चाहिए तो पहले इसके द्वारा ही आप जो है उस परमेश्वर को समझ सकते हैं। तो ये सब तर्क बेकार है। ये क्या है? ये क्यों बेकार है? स्पष्ट शब्द विवर्ततेह, विवर्ततेह, विवर्तित हो रहा है, इतना शब्द मुख्य शब्द है। यहाँ जो भी ग्रंथ पहले पढ़ने से अंतिम पढ़ने तक पढ़ेंगे उसमें मुख्य शब्द क्या है? विवर्ततेह कर्म, विवर्तित हो रहा है। क्या है? ये जो कर्म किस रूप में? ये जो आकाश आदि रूप में। ये मुख्य शब्द है यहां का। क्यों? ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रहा है जिसके बारे में बार बार हम लोग प्रश्न करते रहते हैं, जिसको समझ में जो है समझने के लिए कोशिश करते हैं मगर समझने में कभी भी नहीं आता है, जैसा अपने ही जो है छाया को पकड़ना जैसा। तो वह क्या है? विवर्त विषय है। विवर्त विषय मतलब जो तात्विक परिवर्तन नहीं है, अतात्विक स्वरूप जो है, हाँ अतात्विक स्वरूप जो है उसी को विवर्त कहते हैं। तो इसको देखते हैं। तो क्या बता रहे हैं? येन इदम इति, उस परमात्मा का जो चिंतन करना है। यहाँ टेक अवे कहते हैं, मतलब यहाँ से कुछ समझ में लेके समझ में आया क्या? एक बात, दूसरा रास्ता नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनाय जो कहेंगे वो बात यहाँ का टेक अवे, यहाँ से जो समझ के गया है। मतलब श्वेताश्वर उपनिषद पढ़े है क्या? श्वेताश्वर तो हाँ, तो ये जो क्रम से जो है हम लोगों को पहला पढ़ने से अंतिम पढ़ने तक पढ़ने बताने के लिए जो है नहीं हुआ तो भी यहाँ से क्या क्या लेके जाने का है? एक जो है
ये दूसरा मार्ग ही नहीं है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। द्वितीय, ये ज्ञान भी मोक्ष भी क्या है? जीव ईश्वर एकत्व ज्ञान से ही हो सकता है, ऐक्य ज्ञान से ही हो सकता है। और तीसरा जो है, ये सृष्टि पूरा विवर्त है। इतने में जो है आप ये जो श्वेताश्वर उपनिषद को लेके आ सकते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए मार्ग क्या है? तो प्रार्थना, वो भी लेके आ सकते हैं चौथा पॉइंट में। तो यहां से 4 विषय है। एक क्या है? ये मोक्ष शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा रास्ता नहीं है। और ये मोक्ष शास्त्र में जैसा जीवेश्वर एकत्व को ऐक्य ज्ञान बताए है, उसी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो मोक्ष उस ईश्वर का प्रार्थना से जो है, जो चित्त शुद्धि प्राप्त होता है, उन्हीं को प्राप्त होगा। और ये जो जगत दिखाई दे रहा है, ये विवर्त है। 4 विषय है यहाँ का मुख्यभूत बिंदु है। तो येन ईश्वरेण आवृतम व्याप्तम इदम जगत नित्यम नियमेन। जिस ईश्वर से ये जो जगत नित्य रूप से, नियमित रूप से, आज ऐसा है कल वैसा है, ऐसा नहीं है, नियमित रूप से जो है व्याप्त हो रखा है। तो न्यः कालकारः कालस्यापि कर्ता। न्यः वो है ज्ञान स्वरूप। आगे जो है कालकारः, कालकारः, कारः कृ करने धातु के आधार पर यहां पर क्या कर दिए है? कालकारः मतलब कालस्यापि कर्ता। कारः शब्द याद रखना है, ठीक है। और आगे गुणी अपहत पापमत्वादिना वादिमान। ये जो अपहत पाप इत्यादि जो बताए, पाप पुण्य जो है इससे संबंधित नहीं है, ये बात जो बताए है वैसा स्वरूप वाला है। और ये जो वैष्णव लोग जो कहते हैं सर्व कल्याण गुणकः, वो जो है यहाँ पर स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि गुण भी दोष ही है। ईश्वर में जो है गुण संबंध भी दोष ही है, इसलिए हम लोग वो सब लेके नहीं आते हैं। सर्वम वेति इति सर्वविद्या। सर्वविद्या जो बता है क्या है? सबको जानता है अच्छी ढंग से। तेन ईश्वरेण ईशितं प्रेरितं कर्म क्रियते इति कर्म सृजीव फणी। तो इति कर्म, तो तेन ईश्वरेण ईशितं, ईशितं मतलब प्रेरितं, कर्म क्रियते इति कर्म। कर्म, कर्म मतलब क्रियते इति। तो कर्म का अर्थ क्या है? क्रियते इति कर्म। जो इस ईश्वर से ईशित होके, प्रेरित होके जो है कर्म प्रवृत्त होता है। और कर्म प्रवृत्त होता है मतलब कैसा कर्म? अच्छा, वो तो स्वीकार कर रहे ना ईश्वर से प्रेरित होके कर्म। अरे अगले वाक्य सुनो, सृजीव फनी। जैसा सृग में जो है फनी दिखाई देता है, सांप दिखाई देता है, सृग में माला में जैसा सांप दिखाई देता है, वैसा यहां पर कर्म हो रहा है। वैसा यहां पर कर्म, ईश्वर में कर्म स्वीकार कर रहे हैं, हाँ स्वीकार कर रहे हैं। कैसा? ऐसा है कुछ, मतलब कितना जो है अंश में हम लोग सत्य मान रहे हैं, वो बात है। ह शब्द है प्रसिद्ध द्योतक है, ये जो है सब वेदांती लोग जानते हैं। तो प्रसिद्धम यद एतद ईश्वर प्रेरितं कर्म जगदात्मना विवर्तते इति यत् पुनः तत्कर्म पृथिव्यप तेजो अखिल अनिलखानि पृथिव्यादिभूत पंचकम। तो ये प्रसिद्ध ही है, जगत आत्म रूप से जो कर्म ईश्वर का विवर्त रूप में जो होता है, ये जो है प्रसिद्ध ही है। इसलिए आप जो बता रहे हैं ईश्वर थोड़ी सी जो है बचा के सृष्टि करेगा, या ईश्वर अपने से भिन्न रूप का एक सृष्टि करेगा, या ईश्वर अपने को ही पूर्ण रूप से सृष्टि में परिवर्तित करेगा, ये तीनों जो है संभावना नहीं है। क्योंकि ये तीनों ईश्वर का स्वरूप नहीं हो सकता है, हम लोग सिद्ध करते हैं। ईश्वर अपने से थोड़ा जो है उसको सृष्टि में परिणत किया, तो ईश्वर जो है भेद वाला है, अपने में ही जो है वो परिणत वाला हो गया है, भेद वाला हो गया है। भेद वाला या परिणत वाला दोनों जो है ईश्वर का ईश्वरत्व को नष्ट कर देगा। दूसरा, ईश्वर अपने को ही जो है जगदात्म रूप से जो है परिणत कर रहा है, तो वहां ईश्वर नामक कोई चीज ही नहीं है, वहां पूरा जो है सृष्टि हो गया है। तो ईश्वर जो है, इसलिए
तीसरा एक पक्ष है, ईश्वर अपने को भी जो है काट के सृष्टि नहीं करता है, अपने को भी परिणत नहीं करता है, तो क्या है, ईश्वर दूसरा कहीं से जो है माल मटेरियल लेके, तब द्वैत आ गया है। वो ईश्वर जिसके साथ कोई संबंधी नहीं है जिस विषय में, उसको कैसा जो है वो नियमन कर पाएगा। अपने से असंबंधित विषय को हम लोग नियमन नहीं कर पाएंगे। अपने से संबंधित विषय ये शरीर आदि जो है उसी को नियमन नहीं कर पाते हैं, दूसरी को क्या कर पाएंगे। तो इसलिए ये तीनों ईश्वर स्वरूप नहीं हो सकता है, ये तीनों ईश्वर स्वरूप नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग, आप कैसा मानते हैं, हम लोग भी, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक मतलब ईश्वर का जो है स्वभाव क्या नहीं हो सकता है उसका जो विचार करते वक्त एक संकलन हुआ था, उसके आधार पर ये जो बता रहा हूं। पहले जो है घोर उब के, ये ईश्वर नहीं हो सकता है। दूसरा जो है कर्म, कर्म सापेक्ष, सापेक्ष होने के कारण ये भी ईश्वर नहीं हो सकता है। तीसरा क्या है, वैषम्य नैर्गुण्य, वैषम्य नैर्गुण्य दोष, एक को जो है अच्छे से दूसरे को जो है बुरा कर्म से जोड़ता है, मतलब वो जो है, क्योंकि सापेक्ष के डर से हम लोग ऐसा स्वीकार करने ने, किसी का सापेक्ष नहीं है, तब जो एक को अच्छा रखा है दूसरे को जो है बुरा रखा है, तो वैषम्य नैर्गुण्य दोष हो जाएगा। ठीक है, तो कर्म सापेक्ष ही करना है तो कैसा करना है, इसमें जो है 4 प्रकार है। एक जो है अनेक, ये स्वीकार नहीं है। ठीक है, एक कर्म अनेक, एक जीव को भी स्वीकार नहीं करते हैं, अनेक जन्म कर्म अनेक जन्म को भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या है, अनेक कर्म एक जन्म को स्वीकार करते हैं इसमें। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, ये जो ईश्वर कैसा सृष्टि करता है, ये जो कर्म सापेक्ष होके भी करता है, मतलब कैसा करता है, तब उस प्रश्न का जो उत्तर पहले जो है वो पाद रूप में, एक पाद को जो है सृष्टि रूप में परिणत करता है, तो परिणाम, परिणाम होने के कारण जो है वो ईश्वर नहीं रहेगा। एक अंश में जो है परिणत होने के कारण जो है ईश्वर नहीं रहेगा, इसलिए क्या है, पूर्ण रूप ऐसा स्वीकार करते हैं। पूर्ण रूप, अपने को ही पूर्ण रूप से सृष्टि में प्रवर्तित कर दिया तो वो बचा ही नहीं है, ईश्वर अस्तित्व नहीं है, ईश्वर अस्तित्व ही वहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, तीसरा पक्ष असंबंधित, असंबंधित कोई जो है अपने से संबंध ही नहीं है, संबंधित, ठीक है, संबंध संबंधित, असंबंधित, अपने से संबंध कुछ जो है ही नहीं है, वैसा विषय के साथ जो है वो जो है उसको उपयोग करके सृष्टि कर रहा है। मतलब जो ईश्वर करता है और उसका जो मेटीरियल का जो उपादान कारण है वो क्या है, कुछ अन्य है, ईश्वर नहीं है, तब क्या है, वह इसको जो है नियमन नहीं कर सकता है, वहां उसको नियमन नहीं कर सकता है, इसलिए वैसा भी ईश्वर स्वीकृति नहीं है, ये सब ईश्वर नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या मानते हैं, कर्म सापेक्ष, हम लोग कर्म सापेक्ष, ईश्वर जो है कर्म सापेक्ष, दोष तो है ही है, वो कर्म सापेक्ष मतलब दोष है, तब हम कहते हैं ये दोष नहीं है, क्योंकि आप यहां पर जो भी देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब परिणाम के रूप में, हम लोग ये परिणाम नहीं मानते, हम लोग विवर्त मानते हैं, इसलिए यहां पर जो भी दोष बताते हैं वो सब बिल्कुल लगेगा ही नहीं इस ईश्वर में।
तो यही जो है हमारा ईश्वर और अन्यों का ईश्वर में यद्यपि कर्म सापेक्ष है, तब भी जो है उनमें दोष नहीं लगता है, क्योंकि सृजीव फणी, वो काम करता है, सृष्टि करता है, कैसा? सृजीव फणी, सृजीव फणी याद रखना है। जैसा रस्सी में या जैसा माला में जो है सांप दिखाई देता है, वैसा ही इनका कर्म भी, मतलब कुछ नहीं करता है, करता जैसा जो है, जैसा कुछ कुछ आश्रमों में जो है देखेंगे एक एक को जो है एक कर्म दे रखे होंगे। तो एक तो पढ़ने वाला होगा, या एक तो पूजा करने वाला होगा, या तो आलसी होगा। तीनों के कारण जो है वो कर्म करना नहीं चाहता है, मगर वो जो सेवा है वो नहीं करेंगे तो उनको आश्रम से निकाल देंगे। तो क्या करेगा? जो इनको जो है सेवा में लगाने वाले हैं, महंत या कोठारी या कोई अन्य, तो वो जब दिखाई पड़ता है ये जो है वो झाड़ू मारने का काम तभी दिखाएगा उनके आंख में, अच्छा ये बहुत सेवा करता है, मैं हमेशा देखता हूं। वो जब ये देखता है तभी जो है झाड़ू को हाथ में पकड़ता है। तो वैसा जो है यहां पर नहीं है, ये क्या है? दिखाई पड़ता है, वैसा है यहां पर। ये जो है दिखाई पड़ता है कर्म करता जैसा, मगर कुछ कर्म करता ही नहीं है। वो जो कामचोर सेवक जैसा, ये भी क्या है? सृजीव फणी, कुछ कर्म नहीं करता है, मगर वो बहुत से कर्म करता जैसा जो है दिखाई पड़ता है ये जो है याद रखने का विषय है। जगदात्मना विवर्तते, ये बात वहां कहा है। नारायण भगवान तो यहां क्या कह रहे हैं? ये न कालकारः, जो बताया यहाँ कालकारः, जो शब्द बताए कालकारः, कारः क्रिय करने धातु से बना है, ये जो है बताया था मैंने। तो करता है, जो काल का करता है, ऐसा जो है अर्थ में। यहां पर कालकारः शब्द नहीं प्रयोग करते, काल कालः। अन्यत्र भी जो है काल कालः इसी अर्थ में जो है बताते हैं, क्या है? कालस्यापि नियंता, कालस्यापि नियंता, काल का भी काल है, काल काल है, शहनशाह ऐसा कहते हैं, या किंग ऑफ किंग्स ऐसा करते हैं, वैसा ये भी जो है काल का भी काल है। ठीक है, गुणी गुणत्रयमाश्रित है। सर्व सर्ववायु सर्वेषां प्राणः, यहां पर मूल में सर्ववायु ऐसा कोई प्रयोग ही नहीं है, गुणी सर्वविद्य प्रयोग है। तो यहां पर क्या है? सर्ववायु ऐसा एक शब्द लेके सर्वेषां प्राणः, सर्वेषां प्राणः सर्वविद्य इति पाठः, ऐसा कर रहे हैं। मतलब सर्ववायु, सर्ववायु मतलब सबका प्राण है यही, और वहां पर सर्व विद्या देखा। अच्छा, सर्व विद्या भी एक पाठ है, ऐसा करके उसको भी स्वीकार करके छोड़ देते हैं। अन्यत्र जो है ये चॉइस ही नहीं दिए हम लोगों को। काल काल है, काल काल ही है, काल कारः नहीं है। तो यहां पर ऐसा नहीं है, मगर सर्व विद्या भी जो पाठ है उसका जो है वो जो सब जानता है, ऐसा जो है तात्पर्य है। आगे आतात्विको अन्यथा भाव विवर्तः, विवर्त का जो है लक्षण बता रहे हैं, क्या है? आतात्विको अन्यथा भाव विवर्तः साक्षात् वा परंपरया वा ब्रह्मणः एव सर्व प्रपंचो विवर्तते इत्यर्थः। तो आतात्विक रूप में अन्यथा भाव प्राप्त करना ही जो है विवर्त है। वो विवर्त कैसा है? ब्रह्म ही विवर्तित होता है या अन्य कुछ विवर्तित होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या कह रहे हैं? साक्षात् वा परंपरया वा, ब्रह्म साक्षात जो है सीधा विवर्तित होता है, या परंपरा माया संबंधित शबलित होके जो है विवर्तित होता है। एव सर्व प्रपंच, वैसा ही ये सब प्रपंच जो है विवर्तित है, ये तात्पर्य है वहां पर। तो निषेध क्यों कर रहे हैं? साक्षात परंपरा चॉइस दे रहे, निषेध नहीं कर रहे हैं। जैसा स्वीकार करना चाहते हैं वैसा,
मगर ये क्या है, ईश्वर रूप होके ईश्वर जो है विवर्तित हो रहा है ऐसा स्वीकार करना चाहते हैं, या सीधा ब्रह्म जो है माया संबंधित ब्रह्म ही जो है विवर्तित है, माया संबंधित होके हो गया तो ही जो है वो ईश्वर ही है। तो हम लोग ऐसा सीधा स्वीकार कर लेते हैं, मगर ये जो है माया को बीच में लेके आके जो है वो कर दिया है ऐसा जो है, क्योंकि इसमें जो है ब्रह्म ही कारण है, वो भी अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ये एक तत्व को पकड़ के उसमें भी कैसा जो है ये सृष्टि में आता है, बिंब प्रतिबिंबवाद व आभासवाद व इत्यादि जो वाद लेके आते हैं, उसके आधार पर कुछ भी मानो मगर ब्रह्म ही कारण है, ये जो है बात है। परंपरा में मानो या साक्षात जो है ब्रह्म ही कारण मानो। ब्रह्म ही कारण कैसा है, मेरे अज्ञान से ये जो ब्रह्म परिवर्तित हो गया, मेरा अज्ञान से। साक्षात क्या है, मेरा अज्ञान से जो है ब्रह्म ही परिवर्तित हो गया है। परंपरा क्या है, ईश्वर का जो माया के द्वारा जो है ये विवर्त हो रहा है, ऐसा जो है स्वीकार करना पड़ रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। वहां शंकरान जी भी क्या मानते हैं, काल काल है। काल काल है मतलब काल है सर्व विनाशकारी, तस्यापि विनाशकर है काल काल है। यहां क्या बताए थे, काल का भी काल है, काल का भी कारण है ये। तो यहां क्या कह रहे हैं, सर्व विनाशकारी काल, काल मतलब सबको नाश करने वाला, और उसका भी नाश करने वाला कौन है, ये है। इसलिए काल काल है, हाला हाला जैसा, हाँ काल काल है। तो गुणाह, गुणाह गुणी बताया, गुणी मतलब गुण यस्य अस्ति इति गुणी, गुण जिनमें है वो गुणी है, गुण के साथ संबंध जिसमें है वो गुणी है। तो गुण पहले क्या है, गुण क्या है, सत्वरजस तमादय है, ऐसा जो है स्वीकार किया है। यहाँ क्या बताए थे, गुणी गुणत्रयम आश्रित है, ऐसा जो है भाव, सत्वरजस तमो गुण आश्रित है, ऐसा जो है नारायण भगवान कह रहे हैं। यहाँ गुण क्या है, सीधा सत्व तमस रज जो है वो किसका गुण है, अविद्या का, तो उसको ले रहे सीधा, गुणाः अविद्यायाः अविद्याध्यासेन यस्य सन्ति स गुणी। गुणा मतलब अविद्या, और अविद्या जिसमें है, अविद्या रूपी गुण जिसमें है वह गुणी। अविद्या रूप गुण जिसमें है वह गुणी, मतलब ये जो लाल रंग जिसमें है वो लाली, मतलब ये जो लाल रंग गुण वाला है। ये क्लिप, अभी यहां एक क्लिप में ये लाल रंग है, सीधा संबंध है, तो ऐसा जो है नहीं स्वीकार कर रहे। अविद्या जिसमें है मतलब उससे आप अविद्या को हटा ही नहीं सकते हैं, आप अविद्या को हटा ही नहीं सकते। अविद्या उसमें है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे, गुणाः मतलब अविद्यायाः, तो वो क्या है, अविद्या अध्यासेन यस्य सन्ति, वो अविद्या, अविद्या अध्यास के द्वारा जिनमें है उसी को जो है यहां गुणी कह रहे हैं। आध्यासिक संबंध से अविद्या जिनमें है उसी को यहां पर गुणी कह रहे हैं। अतः न्यस्वभावो अपि सर्वविद, अतः न्यस्वभाव अपि, और इसलिए जो है ये सर्वविद सर्वज्ञ इत्यादि जो है उनको कह सकते हैं। वो जो परमात्मा को सर्वविद सर्वज्ञ ये सब कह सकते हैं, कैसा, ब्रह्म को सर्वविद सर्वज्ञ इत्यादि कह नहीं सकते हम लोग, ये कह ही नहीं सकते हैं। ब्रह्म को कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो जो है निष्क्रिय निर्गुण इत्यादि बता दिया है। तो उनमें जो सर्वज्ञ सर्वविद कैसा आएगा, तो इसलिए कह रहे आता है, उसी कारण से, किस कारण से, ये जो अविद्या आध्यासिक संबंध से जो अविद्या है उसी कारण से वो जो है ज्ञ है और सर्ववित अपि,
आता है उसके साथ संबंध करके जो है, इसी कारण से वो जो है न्य स्वभाव भी है और सर्ववित भी है। सर्ववित मतलब सर्ववेदी, सर्ववित सबको जानता है, इसी सर्ववित ऐसा जो है कर दिया है। आगे क्रिया विवर्तते, कर्म जो है, कर्म मतलब क्रियात्मकम पुरुषेण उपलभ्यमानम, तो वो कर्म क्या है, ईशितम मतलब अधिष्ठितम, इस अर्थ में लेके जो है कर रहे हैं। वो कर्म क्या है, क्रियात्मकम, क्रियात्मक, वो क्रियात्मक क्या है, पुरुषेण उपलब्ध्यमान, हम जो है देख रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे इत्यादि जो काम चल रहा है उसको देख रहे हैं, तो वो क्या है, विवर्तते। विवर्तते मतलब हम जो है आतात्विक अन्यथा भाव, अन्यथा स्वभाव है, ये जो बताए हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं, पूर्व रूप अपरित्यागेन अवयवी रूपम प्रतिपद्यते। पूर्व रूप को जो है परित्यागी नहीं करते हैं, वैसा ही रह के नया रूप में जो दिखाई पड़ता इव। पूर्व रूप अपरित्यागेन अवयवी रूपम प्रतिपद्यते, ये जो अवयवी का रूप जो है दिखाई पड़ता है, उसी को क्या कर रहे हैं, दो लक्षण हो गया है एक ही विवर्त का, विवर्त का दो लक्षण हो गया, पूर्व रूप अपरित्यागेन अवयवी रूपी वो है, तो अवयवी रूपी प्रतिपद्यते ये एक रूप है। दूसरा क्या है, आतात्विको अन्यथा भाव है, दो लक्षण हो गया है, ठीक है। ननु अस्तु सर्वज्ञ है, अंतिम पंक्ति क्या, होने से अंतर आया क्या कुछ? अंतर कुछ नहीं आया है, दो लक्षण है, मतलब लक्षण को देखने का जो है स्वरूप है, क्या है, एक जो लक्षण में क्या कर दिए है, आतात्विक है, वो जो अन्यथा भाव हुआ है, वो जो परिवर्तन हुआ है वो तात्विक नहीं है, ये बता रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले जो स्वरूप है वो जो है छोड़ता ही नहीं है, यहाँ पर क्या है, अन्यथा भाव हुआ है, वो जो परिवर्तित हो रहा है वो तात्विक नहीं है, वो लक्षण है। यहाँ पर क्या है, ये परिवर्तित ही नहीं होता है, मर जो दिखाई पड़ता है वो है, मतलब एक जो है कार्य के दृष्टिकोण से, दूसरा कारण के दृष्टिकोण से, बस उतना ही है। तो अंतिम में क्या कह रहे हैं, ननु अस्तु सर्वज्ञ है, कर्मणो अधिष्ठाता ईश्वरः, किम अस्माभिः तत्स्वरूपेण करणीयम् इत्यतः। तो पहले जो है ईशितम अधिष्ठितम, सर्वज्ञ ने ईशितम अधिष्ठितम कह दिए है, तेन सर्वज्ञ ने ईशितम अधिष्ठितम कह दिए है, और ये जो सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि कह दिए है, तो ये अभी प्रश्न पूछ रहा है, अस्तु सर्वज्ञ कर्मणो अधिष्ठाता ईश्वर है, ईश्वर जो है सर्वविज्ञ सर्वविद होने दो, सर्वज्ञ होने दो, कर्म का अधिष्ठाता भी होने दो, किम अस्माभिः तत्स्वरूपेण करणीयम, उनका स्वरूप वैसा है तैसा है, मुझे क्या लेना देना उससे। तो इसलिए कह रहे इत्यतः चिंत्यम, चिंतनीयम, उस स्वरूप को जो है उनका महात्म्य को जो है, इस स्वरूप को जो है समझ लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मतलब ये जो सब ईश्वर का ही कार्य है, ये सब ईश्वर का ही कार्य है, वो किस प्रकार का कार्य है, विवर्त रूपी कार्य है। विवर्त मतलब क्या है, अतात्विक अन्यथा भावो वा पूर्व रूप अपरित्यागेन आवेव परिणति वा, तो दोनों का जो है समन्वय करके यहां पर ले लेना चाहिए। इस स्वरूप में ये जो सृष्टि है इसके पीछे सोचो मत, ये कोई जो है तातु नहीं है, इसमें जो है कुछ फल सार निकलेगा ही नहीं है, इसके लिए उसको जो है, क्योंकि वेदांत पढ़ाने के लिए जो है इस प्रक्रिया को जब अपनाएंगे तभी जो है वो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ से जो है उस परमात्मा को पकड़ना है, जब ये जो प्रक्रिया चालू होता है, क्योंकि वेदांत में पहला जो है उपदेश ही जगत मिथ्या ही है, और इस मिथ्या को पकड़ के कैसा सत्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। मिथ्या को छोड़ने के लिए जो है उसको मिथ्या मिथ्या बात बात कह रहे हैं। इसलिए विवर्त है, विवर्त मतलब ये जो दिखाई पड़ रहा है वो ऐसा नहीं है। इसलिए ईश्वर में सृष्टत्व भी, कर्म सापेक्षत्व भी, कर्मत्व भी कैसा है, सृजीव फनी, वो कर्म करता है इत्यादि जो है वो करता कैसा है, सजीव फनी, मतलब कुछ कर्म करता नहीं है, करता इव दिखाई देता है, बस ये बात। हाँ,
नट जो नटवत, अच्छा नटवती एव, हाँ ठीक है। तो परमेश्वर से एव, ये प्रॉब्लम क्या है, 3-4 भाषा जो समझ में आता है तब एक बात आ गया, तो अभी ये कौन सा भाषा में जो ट्रांसलेट करना है मुझे बोल के जो है दिमाग में आ जाता है। तो परमेश्वर से एव सर्वव्यापकत्वेन ज्ञातृत्वं सर्वस्रष्टृत्वं न अन्यस्य इत्याह। परमेश्वर का ही जो है क्या कह रहे हैं, परमेश्वर से एव सर्वव्यापकत्वेन ज्ञातृत्वं, परमेश्वर ही जो है सर्वव्यापक है इसलिए ज्ञाता है। तो इसी को जो हम लोग ये जो असंबंधिता इससे जो है निराकरण किए हैं। सृष्टि जो है ईश्वर से अन्य है ऐसा है तो उनके का साथ कोई संबंध ही नहीं है, तब जो है वो सृष्टि का नियामक नहीं बन सकता है। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, सर्वव्यापकत्वेन ज्ञातृत्वम, उसके साथ संबंध है, उसका व्यापक उसमें व्याप्त कर रखा है इसको, इसलिए क्या है वो ज्ञाता है। सर्वव्यापकत्वेन ज्ञातृत्वम और सर्वस्रष्टत्वम, वो जो है सबका सृष्टा भी वही है। तो दूसरा कोई हो सकता है, संशय नहीं, ना अन्यस्य इति, दूसरा कोई भी जो है सर्वसृष्टत्व और सर्वज्ञातृत्व बन नहीं सकते हैं। ये जो है निराकरण थे। ये न आवृतम इति, ये न मतलब मायया ऐक्य अध्यासम उपगतेन परमेश्वरेण सच्चित् रूपेण इदं दृश्यं वेदादि सर्वम् अस्ति स्फुरति इति च आवृतं व्याप्तम् ईश्वरेण ऐक्य अध्यासम् उपगतेन मायावशेन तद्विवर्ततया इदं सर्वं जड़चेतनमिति च व्याप्तं, जड़म अचेतनमिति च व्याप्तं। तो क्या कह रहे हैं, एक ही पंक्ति में बहुत बढ़िया से विषय बताएं। ये न माया अध्यासम उपगतेन, ये न जिनके बारे में कह रहे हैं, माया के साथ जो संबंध रखे हैं उसके बारे में, उस ब्रह्म के बारे में। माया अवच्छिन्न चैतन्य, माया संबंधित चैतन्य। अभी वो माया के साथ संबंध कैसा है, तो इसलिए कह रहे हैं माया के साथ संबंध है तो उसको भी जो है निवारण करना होगा, तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए माया ऐक्य अध्यासम उपगतेन, माया के साथ संबंध है मगर वो संबंध क्या है, आध्यासिक संबंध है। माया अध्यासेन अवच्छिन्नम चैतन्यम ईश्वर है। तो ये जो परमेश्वर है ना, उस परमेश्वर से कैसा है, सच्चिद रूपेण सच्चित स्वरूप है जो परमेश्वर, दृश्यम वियदादि सर्वम अस्ति स्फुरतीति। तो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। यहां पर कैसा कर रहे हैं, परमेश्वर ने सच्चिद रूपेण, परमेश्वर ने सच्चिद रूपेण, ऐसा जो है परमेश्वर का विशेषण रूप से सच्चिद रूप को जो है यहां पर नहीं लेके आना है। परमेश्वरेण, उनका जो सच्चिद रूपेण दृश्यम, सदचित रूप से जो है दृश्य को, वेदादि को जो है सबको, वेदादि सर्वम अपि अस्ति स्फुरति इति च आवृतम, वेदादि सबको जो है अस्ति स्फुरति इस रूप में जो है वो आवृत कर रखे हैं। तो अस्ति भाति प्रियम नाम रूपेति अंश पंचकम आद्यत्रय ब्रह्मण रूपम ततो द्वयम जगत रूपम। तो ये बात, तो जगत रूपम ततो द्वयम, ऐसा जो बात कहा गया है, तो उसके आधार पर क्या कह रहे हैं, सच्चिद रूपेण इदम दृश्यम वेदादि सर्वम अस्ति स्फुरतीति, वो है अनुभव में आ रहा है। इस रूप में क्या है, आवृतम, इस रूप में ये सब आवृत हो रखा है। आवृतम मतलब व्याप्तम, व्याप्तम मतलब ईश्वरेण ऐक्य अध्यास, ऐक्य अध्यासम उपगतेन मायावशेन, ईश्वर से जो है ऐक्य रूपी अध्यास होके, ईश्वर से तादात्म्य प्राप्त करते अध्यास संबंध से, वो जो माया है उसका वश के कारण, उसके कारण क्या है, तद विवर्ततया इदम सर्वम जड़म अचेतनम इति च व्याप्तम, उसके द्वारा विवर्तित होके
ये जो ब्रह्म का ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर इसमें जो कैसा स्वरूप में जो है प्रवर्तित होता है, सद चिद रूपेण दृश्य जातम, सच्चिद रूपेण इदम दृश्यम, सच्चिद रूपेण इदम दृश्यम वेदादि सर्वम व्याप्तम। कौन? ईश्वर। ये ईश्वर जो है सबको सत और चित रूप से जो है संबंधित करके ही जो है उसको व्याप्त करता है। मगर ये अध्यास के कारण, ऐक्य अध्यास के कारण क्या हो गया है, तद विवर्ततया इदम सर्वम, माया के वश में होके विवर्तित होते वक्त ये सब क्या हो जाता है, जड़म, सत नहीं है, जड़ है, चित्त नहीं है, अचेतनम इति च व्याप्तम, ऐसा जो व्याप्त हो जाता है। ईश्वर जो है उसको सच्चिद रूप से जो है व्याप्त करता है, वो विवर्तित होके जो है वो जड़म अचेतनम इति व्याप्तम। जैसा वहां गवर्नमेंट जो है कोई सबको जो है इतना पैसा दे दो बोल के जो है डिक्लेयर करते हैं, मगर अंतिम में आते वक्त हम लोगों को पैसा मिल गया है मगर पैसा नहीं मिलता है। सबका अकाउंट में पैसा आ गया जैसा जो है वो उसका जो अकाउंट सब जो है ठीक रहेगा, पर हमें कुछ नहीं आता है। तो वैसा यहाँ पर ये जो ईश्वर इसको सत्य और चित्त रूप से जो है जोड़ो, ये दृश्य जात को ऐसा जो है निमित्त कर दे। उस माया के द्वारा जब माया वशेन, माया के द्वारा जब वो परिणत होके आता है तब क्या होता है, जड़म अचेतनम इति, वो सब जो है जड़ अचेतन रूप में दिखाई पड़ता है। यही जो है वहां पर विवर्त रूप से। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।